शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम दो रोशन सितारों, जन्नत के सरदारों और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के दो फूल इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के बचपन के दिलचस्प वाक़े आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश 5 शाबान उल मुअज्जम 4 हिजरी में हुई। आपकी पैदाइश से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की बीवी उम्मे फजल रजियल्लाहु अन्हा ने एक ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा होकर उनकी झोली में गिरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, ये मुबारक ख्वाब है। जल्द ही मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होगी, जिसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे होगी। कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए। इस तरह जन्नत के दो शहजादे हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की खूबसूरत जोड़ी मुकम्मल हुई, क्योंकि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे 1 साल पहले पैदा हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आप तशरीफ लाए और बरकत के लिए अपनी जबान मुबारक नवजात के मुंह में डाली, दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही। ये वो खुशनसीब शहजादा था जिसके मुंह में सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब पहुंचा और कानों में सबसे बुलंद आवाज गूंजी। आपका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने नाम की तरह ही हसीन और जमील थे और शक्ल व सूरत में कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते थे। रिवायतों में आता है कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं था, लेकिन उनका चलना, कद काठी और टांगों की बनावट हुजूर से बहुत मिलती थी। जबकि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा, पेशानी, आंखें, नाक और नाफ से ऊपर का हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिलता था। यहां तक कि कई सहाबी कहते थे, जब हम हुसैन को देखते तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। कभी ऐसा होता था कि छोटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खेलते खेलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर आ बैठते और वो वक्त नमाज का होता, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते। लेकिन मोहब्बत का आलम यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा लंबा कर देते, सिर्फ इसलिए कि वो नन्हा बच्चा खेल में कोई रुकावट न महसूस करे और उसकी मासूम खुशी अधूरी न रह जाए। एक साहबी बयान करते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौहर या असर की नमाज के लिए तशरीफ लाए। आपके साथ एक छोटा सा बच्चा था। रिवायतों में आता है कि वो हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु थे या हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मोहब्बत से उठाया हुआ था। जब आप नमाज के लिए सफ के आगे बढ़े तो नरमी से उसे एक तरफ बिठा दिया और नमाज की नीयत बांधी। अब जरा मंजर तसव्वुर करें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और वो सजदा लंबा होता गया। सहाबा ए किराम, जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किया करते थे, हैरान हो गए। किसी ने जब सर उठाकर देखा तो क्या मंजर था। वो छोटा बच्चा आपकी पीठ मुबारक पर सवार हो गया था, जैसे बच्चे खेलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ही रहे, न टोका, न हटाया, न नाराज हुए। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने सजदा बहुत तवील किया। हम समझे शायद कोई खास बात हो गई हो, शायद वही नाजिल हो रही हो या कोई अहम मामला हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बेटा मेरी पीठ पर चढ़ गया था। मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने से पहले रोक दूं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम हुजूर नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे
उम्मे ऐमन आई और अर्ज किया, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम गायब हो गए हैं। रावी कहते हैं दोपहर का वक्त था और धूप तेज थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मेरे बेटों को तलाश करो। हर एक सहाबी ने अपना रास्ता लिया और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, यहां तक कि पहाड़ के नीचे पहुंचे। वहां देखा कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक अजदहा, बड़ा सांप, अपनी दुम पर खड़ा था, जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सांप की तरफ तेजी से बढ़े तो वो सांप आपकी तरफ मुतवज्जह होकर सिकुड़ गया और फिर खिसक कर पत्थरों के अंदर छुप गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। दोनों को अलग अलग किया, उनके चेहरों को पोंछा और मोहब्बत से फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम अल्लाह के नजदीक कितने अजीज हो। महतरम नाजरीन, एक दिन मदीना की गलियों में एक बहुत प्यारा और दिल को छू लेने वाला मंजर था। दो नन्हे शहजादे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा आपस में कुश्ती खेल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे और उनके साथ खड़े थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हसन कहते, मैं जीतूंगा। हुसैन कहते, नहीं, मैं जीतूंगा। दोनों के बीच मोहब्बत और खेल से भरी कुश्ती हो रही थी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की तरफ इशारा करके फरमाया, हसन, हसन या हसन, यानी हुजूर हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को खुश कर रहे थे और शाबाशी दे रहे थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, आप सिर्फ हसन को शाबाशी क्यों दे रहे हैं, हुसैन को नहीं, जबकि हसन तो बड़े हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराकर फरमाते हैं, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे साथ खड़े होकर हुसैन को बढ़ावा दे रहे थे और हसन अकेले थे, इसीलिए मैं हसन को शाबाशी दे रहा था। यानी एक तरफ नबी का दिल हसन की तरफ झुका हुआ था और दूसरी तरफ अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम हुसैन की मोहब्बत में उनके साथ खड़ा था। सोचिए, दो शहजादों के खेल को देखने के लिए आसमान से फरिश्ता उतरा था। सुभान अल्लाह। रिवायत है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज और इल्मदार जौजाओं में से थीं। फरमाती हैं, एक दिन सुबह के वक्त जब मदीना की फिजा में ठंडक और सुकून था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म ए मुबारक पर एक चादर थी और वो आम चादर नहीं थी, बल्कि उस पर काले ऊन से कजाव यानी ऊंटों के कजावे जैसे नक्श बने हुए थे। अब सोचिए कैसा नूरानी मंजर रहा होगा। उसी वक्त हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, वो प्यारे नवासे जिनके चेहरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों की ठंडक ढूंढते थे। आपने हसन को अपनी चादर में लपेट लिया। अभी यह मंजर पूरा भी न हुआ था कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए, वो शहजादा जिसे जन्नत के जवानों का सरदार कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को भी चादर में शामिल कर लिया। फिर तशरीफ लाई हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, नबी की प्यारी बेटी, जिगर का टुकड़ा। आपने उन्हें भी अपनी चादर रहमत में समा लिया। आखिर में तशरीफ लाए हजरत अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहू, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम्हारे लिए वही है। उन्हें भी आपने अपनी चादर में शामिल कर लिया। अब तसव्वुर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अली करमल्लाहु वजहू, हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा सब एक ही चादर के साए में मौजूद हैं। क्या रूहानी मंजर होगा। नबी के चेहरे पर नूर, मोहब्बत और फख्र झलक रहा होगा। और उसी पल रसूल की जबान से कुरान की एक अजीम आयत तिलावत की गई, जिसका मतलब यह है, अल्लाह चाहता है कि ए अहले बैत, तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक और साफ बना दे। मेरे भाइयों, वो चादर सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो रहमत की चादर थी। वो एक ऐलान था कि ये मेरे अहले बैत हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, पाकीज़गी और कुर्बत के लिए खास तौर पर चुना है।